वेलकम बैक। स्वागत सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। आज अपना डे 4 एंड अगर तुमने कंटिन्यूस सीरीज को पूरा देखा होगा देखो 3 दिनों में तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर मिली हैं तो भाई कमेंट्स में बता दो एंड मैं भी एक बार सभी को रिमाइंड करा देता हूँ। देखो डे 1 में हमने सीखा था कि स्टॉक मार्केट क्या होता है एंड उससे रिलेटेड सारी चीज़ें। डे 2 में हमने सीखा था कि भाई फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। एंड कल की वीडियो में मतलब डे 3 में हमने डिस्कस किया था कि तुम्हें कौन सी ट्रेडिंग करनी चाहिए। आई होप इतने सारे जो आपके डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। अभी बात करते हैं अपने आज की वीडियो के बारे में। देखो आज की वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला है जो कि अपना फंडामेंटल, ठीक है, जिसके अंदर तुम्हारा फंडा, समझ रहे हो, नाम में लिखा है भाई फंडा क्लियर होने वाला है। देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है। ओके मैं तो लिखना ही भूल गया, वेट अ मिनट। ओके यहां पे देख सकते हो तुम्हें क्या करना है। कुछ नहीं करना, कोई पैसे नहीं देने। सबसे पहले जाओ वीडियो को एक लाइक कर दो। कर दिया, बहुत बढ़िया। एक सेकंड रुक जाओ। ओके एक प्यारा सा कमेंट कर दो भाई, मोटिवेशन फॉर माई मोटिवेशन, ठीक है, मुझे मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि भाई तुम्हें तो मैं मोटिवेट कर देता हूँ, मुझे कोई मोटिवेट नहीं करने वाला। तुम ही कर सकते हो ये चीज़। अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में शेयर कर देना एंड अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। खर्चा कोई नहीं लगने वाला, फ्री की चीज़ है। कमेंट करने में कोई कंजूसी नहीं करना, जल्दी से जाओ। ओके अभी बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सिंपल सी चीज़, आज की वीडियो में मैं तुम्हें फंडामेंटल एनालिसिस नहीं सिखाने वाला हूँ, ठीक है, बिल्कुल मैं तुम्हें फंडामेंटल एनालिसिस नहीं सिखाने वाला हूँ। तो फिर क्या सिखाओगे भैया, क्लिक बैट में तो यही लगा दिया। देखो आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा गर्लफ्रेंड कैसे बनाते हैं, ठीक है। मुझे पता है भाई तू ट्रेडर है तो तू सिंगल ही होगा। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मे बी 90% केसेस में यही होता है, क्योंकि भाई हम जितना टाइम मार्केट को देते हैं उतना लड़कियों को नहीं देते, समझ रहे हो ना। इसलिए ज़्यादातर 90% लोग तो सिंगल हो गए, मुझे पता है, कन्फर्म है। 10% हो उनके लिए बात नहीं हो रही है, बस जो 90% उनको मैं सिखाने वाला हूँ कि तुम कैसे गर्लफ्रेंड बना सकते हो, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर चूज करना है, भाई तुम फंडामेंटल भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, उसके बाद हम इस पे आएंगे। सपोज तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कुछ भी बनाना है, लाइफ पार्टनर बनाना है, तुम्हें क्या करना है सबसे पहले। चलो इधर देख लेते हैं एक मिनट। ओके थोड़ा सा इसको जूम कर ले। अबे खुल जा। ओके फाइंड योर परफेक्ट लाइफ पार्टनर, यहां पे देख सकते हो तुम लोग। अब देखो तुम्हें बनाना है तो सबसे पहले तुम क्या देखोगे, उसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, ठीक है। हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड देखोगे, मतलब क्या हाल चाल है, पास्ट में कैसा रहा है, और समझ रहे हो ना। अब इतना डीपली बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोग समझदार हो भाई, ठीक है। अबाउट पास्ट, पास्ट में कैसा रहा है, ठीक है, अच्छा रहा बुरा रहा जो भी रहा, अब तुम लोग अपने हिसाब से देख लेना भाई। फ्यूचर गोल्स, फ्यूचर में क्या गोल्स हैं, क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें तुम जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक। करती क्या है, ठीक है, या फिर करता क्या है, जो भी है अपने हिसाब से भाई तुम लोग देख लेना। अब देखो ये चारों चीज़ें तुम्हें देखनी पड़ेंगी। अब ये तो भाई तुम सभी को पता है, सेम चीज़ तुम्हें स्टॉक मार्केट में करनी है, ठीक है। अगर सपोज तुम किसी भी स्टॉक्स को ढूंढ रहे हो या फिर तुम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो, तुम्हें फंडामेंटल एनालिसिस में बस यही चीज़ें जाननी है। लाइक कंपनी के इनकम सोर्स क्या है, कंपनी क्या करती है, फ्यूचर गोल्स क्या है कंपनी के, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, ठीक है। मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद स्वॉट एनालिसिस के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसमें तुम्हें पूरा टॉप टू डाउन सब कुछ सिखा दूंगा नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में। 30 दिन तक बने रहो भाई, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो भाई मैं कोई लव गुरु नहीं हूँ, मुझे सारा ज्ञान गूगल से मिला। यहाँ पे देखो मैंने जस्ट यहाँ पे ये सारी चीज़ें सर्च करी थी, थोड़ा सा रिसर्च करा था मैंने, और तुम्हारे लिए भाई इतना तो कर सकता हूँ, ठीक है। बस तुम्हें यही सारी चीज़ें रिसर्च करनी है एक फंडामेंटल के अंदर, ठीक है। फंडामेंटल के अंदर तुम्हें यही सारी चीज़ें जाननी है। अब करना कैसे है, देखो टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक जानो। अब देखो भाई तुम्हें किसी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, किसी स्टॉक के बारे में कुछ भी जानना है तो तुम डायरेक्ट उस पर तो नहीं कूद जाओगे ना। सबसे पहले उसके बारे में जानो, उसका बैकग्राउंड जानो, किस चीज़ से रिलेटेड स्टॉक है, किस चीज़ की कंपनी है, वो सारी चीज़ें जानो, है ना। इकोनॉमी में उसका वेटेज कितना है, तो सबसे पहले तुम्हें ये चीज़ें जाननी पड़ेगी, ठीक है। टॉप टू बॉटम अप्रोच के अंदर हम क्या देखते हैं,
हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता है भैया, ये भी समझा दो। तो देखो भाई, सेक्टर तो मैं फिर से एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज हम चलते हैं। ओके, सो देखो बेसिकली हमारे सोसाइटी में क्या होता है, अरे क्या बकचोदी हो रही भाई। सो देखो हमारे सोसाइटी में क्या होता है, अब भाई देखो सबका काम जो अपना अपना डिवाइड हो चुका है। जैसे हमने देखा होगा बेसिकली जो नाई लोग होते हैं वो ज़्यादातर बाल ही काटते हैं, यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग। इसके अलावा जो बनिया होता है, ठीक है, बनिया अगर आप में से कोई है तो आपको पता होगा। बेसिकली देखो मोस्ट ऑफ द पर्सन्स ऑन एन एवरेज बिजनेस ही करते हैं। गुजराती और मारवाड़ी लोगों को देख लो, ये लोग भी वही करते हैं, मोस्टली बिजनेसेस ही करते हैं। यहाँ पे तुम इन लोगों को देख सकते हो, सारे गुजराती वगैरह ही है, ठीक है। अंबानी जी, अडानी जी, सब गुजरात से भाई। सो ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, बिजनेस, ठीक है। सो सभी का जो वर्क है वो डिवाइड होता है। सेम होता है स्टॉक मार्केट के अंदर सेक्टर वाइज, ठीक है। जैसे मान लो तुमने एक स्टॉक के बारे में सुना होगा, विप्रो। अब ये किस चीज़ की कंपनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनी, एंड इससे रिलेटेड सारी चीज़ें। तो ये किस सेक्टर की हो गई, आईटी सेक्टर। एंड इसी टाइप से बहुत सारे सेक्टर हैं जो कि हमारे मार्केट के अंदर बनाए गए हैं, ठीक है, जिनको तुम इजीली देख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, एंड उनका जो एनालिसिस है वो तुम कर सकते हो। सो देखो किसी भी स्टॉक में आने के लिए, ठीक है, सबसे पहले तुम्हें इसका सेक्टर जानना पड़ेगा कि वो जो कंपनी है वो किस सेक्टर से बिलोंग करती है। अब भाई ये कहाँ से पता लगाएंगे, देखो इसका तरीका मैं तुम्हें सिंपल से समझाता हूँ। तुम्हें गूगल पे जाना है और मैं एक वेबसाइट बता रहा हूँ, रुक जाओ, ठीक है। सो यहाँ पे तुम आओगे एंड इस वाली वेबसाइट के अंदर तुम्हें आ जाना है। वेबसाइट का मैं नाम बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, इंडियन इन्फो लाइन। यहाँ पे तुम लोग नाम देख सकते हो, वेबसाइट का नाम है इंडियन इन्फो लाइन। सो यहाँ पे आओगे तुम, वेट मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ नए टैब के अंदर। ओके, सर्च ही कर लेते गाइज। सो देखो सबसे ऊपर आ चुकी है अपनी यहाँ पे इंडिया इन्फो लाइन। इस वेबसाइट पे जाने के बाद तुम्हें सबसे ऊपर यहाँ पे देखो सेक्टर परफॉर्मेंस का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल से इसी पे क्लिक कर देना। पूरा कच्चा चिट्ठा यहाँ पे जो है वो आ चुका है, ठीक है। अब देखो अभी पे जो टॉप पे सेक्टर है वो कौन सा चल रहा है, डिफेंस सेक्टर। अब देखो भाई तुम्हें ये तो पता चल गया, यहां से तुम्हें ये पता चलेगा कि कौन सा सेक्टर अभी आग लगा रहा है मार्केट के अंदर। सेकंड पे कौन है, एग्रो। थर्ड पे कौन है, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस। फोर्थ पे कौन है, अल्कोहल, समझ रहे हो। फिफ्थ पे कौन है, ऑटो सेक्टर। सिक्स पे कौन है, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, बियरिंग्स एंड बहुत सारी चीज़ें। भाई यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, सारे सेक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब देखो तुमने सेक्टर जान लिया कि कौन सा सेक्टर मार्केट में आग लगा रहा है। अभी तुम्हें क्या जानना है, हमने क्या डिस्कस करा यहाँ पे। ओके, सो तुम्हें सेक्टर का तो कंफर्म हो गया कि अभी तुम्हें कौन सा सेक्टर जो अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। सो सेक्टर तुमने इंडियन इन्फो लाइन के अंदर जाके देख लिया। अभी क्या करना है तुम्हें, अभी तुम्हें इंडस्ट्री के बारे में पता लगाना है। एक मिनट, सेक्टर एंड इंडस्ट्री दोनों वर्ड्स लगभग कॉमन ही है, ठीक है। अगर तुमने सेक्टर देख लिया तो समझो तुमने इंडस्ट्री का एनालिसिस भी कर लिया। सो अभी तुम्हें कोई ज़्यादा यहाँ पे भागवत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर तुमने सेक्टर देख लिया सो तुम्हारा जो इंडस्ट्री का मोटिव है वो क्लियर हो गया। अब तुम्हें क्या देखना है, कंट्री, अरे सॉरी कंपनी। एक मिनट यार, यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा। ओके, सो हमें यहाँ पे क्या देखना है, कंपनी। कंपनी मतलब स्टॉक, जो भी स्टॉक तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे आग लगा सकता है। अब जैसे तुमने देखो सेक्टर ढूंढ लिया है ना, कि कौन सा सेक्टर आग लगा रहा है अभी करंट टाइम पे, एरोस्पेस। अब एरोस्पेस के अंदर कौन सी कंपनीज आती हैं। सो यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल से यहाँ पे कोने में चले जाना। इसको जैसे ही ओपन करोगे भाई लो सब कुछ आ गया, कितना रिटर्न दिया, कितने पॉइंट्स दिए, एलटीपी क्या चल रहा है, जो भी चल रहा है, मार्केट कैप कितना है, पी रेशियो क्या है, कंपनी का नाम क्या है, स्टॉक क्या है, एवरीथिंग। लो भैया सब कुछ आ गया, इतना सिंपल, कुछ नहीं करना, बस एक क्लिक में पूरा डेटा तुम्हारे सामने आ चुका है। कंपनी कैसी है, क्या कर रही है। अब तुम्हें डीपली घुसना पड़ेगा। वो तुम्हें कहां से मिलेगा, वो तुम्हें, और देखो सबसे पहले एक और चीज बताता हूं तुम्हें, वेटेज इन इकोनॉमी। सबसे पहले तो उस सेक्टर का वेटेज देख लो, मतलब अपनी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा वेटेज जो है उस सेक्टर का कितना रोल है, ठीक है, इकोनॉमी में उस सेक्टर का कितना रोल है। जैसे सपोज अगर हमारी एग्रो इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर पे बेस्ड, तो एग्रीकल्चर तुम्हें पता है इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का कितना बड़ा रोल है, ठीक है। खेती से ही सब कुछ होता है, अगर खेती नहीं होगी तो भाई रॉ मटेरियल्स नहीं होंगे, एंड रॉ मटेरियल नहीं होंगे तो जो कंपनीज हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगी, बिकॉज तुम्हें भी पता है रॉ मटेरियल आर द बैकबोन्स ऑफ एन इंडस्ट्री। सो रॉ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
वो तुम्हें अगले वीडियोज़ में बहुत डीपली समझाने वाला हूँ। सो वेट करो यार, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। वेटेज तुमने देख लिया कैसे देखना है, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। ठीक है, अब तुमने यहाँ पे सेक्टर पढ़ लिया, और क्या क्या पढ़ लिया, इंडस्ट्री के बारे में भी पढ़ लिया, कंपनी भी तुम्हें मिल गई कि कौन सी कंपनी तुम्हें प्रॉफिट दे सकती है, रिटर्न्स दे सकती है, उसका वेटेज कितना है वो भी तुमने जान लिया। अब तुम्हें क्या करना है, अब कुछ नहीं करना भाई, सिंपल से तुम्हें डीप एनालिसिस करना है। सपोज अब देखो यहाँ पे इतने सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने रिटर्न दे दिया, इसने 8% दे दिया, इसने 6% दे दिया, इसने 5% दे दिया, इसने भी 5% दे दिया, ठीक है। सपोज तुमने इस स्टॉक के बारे में देखा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इसने कितना दिया, 2% दिया रिटर्न, यहाँ पे डेटा एंड लेवल है, ओके। सो यहाँ पे तुम्हें सारी चीज़ें देखने को मिल जा रही है, इसकी टर्नओवर कितना है, इसका डे हाई इसने कितने का लगाया, डे लो कितने का लगा। एंड देखो मैं तुम्हें और भी वेबसाइट बता दूंगा जहाँ पे तुम इजीली जाके भाई बहुत अच्छा सा एनालिसिस कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे तुम्हें बस ओनली सेक्टर एनालिसिस करना है, सेक्टर एंड स्टॉक्स। यहाँ से तुम स्टॉक्स ढूंढ सकते हो एंड तुम्हें कहाँ पे एनालाइज करना है, कहाँ पे उनको डीपली, तुमने सुना होगा ना पीई रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी, है ना, सब कुछ भाई। तो वो जो एनालिसिस है, अभी मैंने तुम्हें सेक्टर एनालिसिस सिखा दिया, स्टॉक्स ढूंढना सिखा दिया, स्टॉक सिलेक्शन की एक वीडियो मैं लाने वाला हूँ जिसमें तुम्हें बेस्ट स्टॉक्स बताऊंगा, जहाँ से तुम अगर उनको बाय करते हो सो भाई 10 से 15 दिनों में वो स्टॉक्स फटेंगे और भाई तुम्हें तगड़ा रिटर्न देके जाएंगे। सो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ब्रो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। सो सिंपल से जाओ, सारी प्रोसेस को कंप्लीट कर लो एंड टॉप टू बॉटम मैंने तुम्हें बता दिया। पहले सेक्टर के बारे में जानो, ठीक है, पहले कंपनी के बारे में जानो, फिर वेटेज के बारे में जानो, तब जाके तुम्हें पूरा एनालाइज करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम डायरेक्ट कंपनी पे ही पहुंच जाओ, पहले उसके, सपोज अगर तुम्हें किसी पर्सन के बारे में जाना, पहले उसके बाप का नाम जानो, ठीक है, पहले उसके दादा का नाम, फिर बाप का नाम, फिर उसका नाम, ये सारी चीज़ों को जानना है, तुम्हें डायरेक्ट उसी पे नहीं जाना, ये चीज़ होती है। एंड बॉटम टू टॉप, सपोज तुम्हें कोई एक अच्छा सा स्टॉक मिला, ठीक है, अब तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें अच्छा रिटर्न देगा, इन फ्यूचर तुम्हें एक अच्छा सा रिटर्न देगा, सो तुम क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, पहले कंपनी के बारे में जानो, ठीक है, फिर इंडस्ट्री के बारे में जानो, वो इंडस्ट्री करती क्या है एंड उसकी कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, प्रॉफिट्स क्या है, फ्यूचर में ग्रो करेगी कि नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें जानो। देन उसके बाद उसको ये देखो कि किस सेक्टर की कंपनी है, ठीक है, फिर उसके बाद तुम सेक्टर एनालिसिस करो। तो टॉप टू बॉटम में हम पहले सेक्टर देखते हैं, मतलब ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम सीधे से, एंड बॉटम टू टॉप में किसी स्टॉक को उठाओ एंड वो सारी चीज़ें देखो। उसके बाद कहाँ से तुम्हें और डेटा मिल सकता है, वो है तुम्हारी एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। अब देखो हर स्टॉक, मतलब जो भी एनएससी और बीएससी के अंदर रजिस्टर्ड हैं, सो सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग उन्हें हर साल के अंदर, हर एक साल में उनको अपना एनुअल रिपोर्ट देना पड़ता है, मतलब कंपनी ने क्या ग्रोथ करी, कंपनी की सेल्स कैसी रही, उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा रहा, सब कुछ कंपनी को देना पड़ता है। अब भाई ये कहाँ से मिलेगा, सो ये तुम्हें मिलेगा गूगल के अंदर। सपोज तुम्हें किसी भी स्टॉक का देखना है, चलो हम सपोज अभी डॉम्स इंडस्ट्रीज जो है वो टॉप पे चल रही है, मतलब बहुत अच्छा रिटर्न्स दे रही है डॉम्स इंडस्ट्रीज, तो उसका हम देखते हैं, ठीक है, डॉम्स इंडस्ट्रीज K10। देखो किसी का भी अगर तुम्हें ये देखना है, मतलब एनुअल रिपोर्ट देखनी है, तो उसका स्टॉक का नाम डालो, उसके एंड में K10 डाल दो, ठीक है। सो उसकी जो एनुअल रिपोर्ट है तुम्हें मिल जाएगी। यहाँ पे हमने प्रेस किया, सिंपल से यहाँ पे आ चुका है। लो भाई अभी इनको ये भी देना पड़ेगा समझ रहे हो, इनको बताओ कि हम रोबोट नहीं हैं, टिक लगाओ, क्लिक हियर टू पार्टिसिपेट, ये सारी चीज़ें। आज की वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकती है बट भाई बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है, इसमें। लेकिन अभी देखो इसको ना 1 साल नहीं हुआ था, उसकी अभी रिपोर्ट कहाँ से आई होगी भाई, इसकी क्वार्टरली रिपोर्ट आ चुकी होगी लेकिन एनुअल नहीं आई होगी, सो उसको हटाते हैं। चलो रिलायंस पे चलते हैं, क्योंकि रिलायंस काफ़ी पुराना स्टॉक है। रिलायंस K10, यहाँ पे देख सकते हो रिलायंस K10 अपने आप आ चुका है। जैसे इस पर तुम क्लिक करोगे सो यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट आ चुकी है, इसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सो इस पर टैप करो, सिंपल से यहाँ पे देखो सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब तुम्हें कौन से साल की यहाँ पे डाउनलोड करनी है, सपोज 23-24 तो बीत चुका है, यहाँ पे जो है एक सेकंड 24-25 देख लेते हैं। 24-25 की भी आई नहीं है क्योंकि अभी 24 चल रहा है। 23-24 की जो है वो भी अभी नहीं आई है भाई। 22-23 की यहाँ पे है, ठीक है। तो चलो 22-23 का हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या है इसके अंदर, इसका कच्चा चिट्ठा जो भी है सारी चीज़ें। सो भाई यहाँ पे देखो तुम कितने पेजेस की है, 300 पेजेस की लगभग। भाई इतना पढ़ना पड़ेगा? नहीं ब्रो,
वेट करो, तुम्हें इतना कुछ नहीं पढ़ना, बेसिक बेसिक चीज़ें यहाँ पे तुम्हें देखना है। जैसे किस चीज़ से रिलेटेड, जैसे देखो हमने बताया था ना सेक्टर एनालिसिस करना है तुम्हें, सेक्टर तो तुमने देख लिया, अब तुम्हें कंपनी का एनालिसिस करना है, तो ये चीज़ें हम कंपनी एनालिसिस में पढ़ने वाले हैं। सो इन सबको कैसे पढ़ना है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ये देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन 17 लाख करोड़, उसके अलावा रेवेन्यू कितना है उनका साल भर का, नेट प्रॉफिट कितना इनका हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, कहाँ से कमा रहे, रिटेल, डिजिटल सर्विसेज, रिलायंस मतलब समझ रहे हो, जियो वाले, तुमने काफ़ी सारा सिम कार्ड भी भाई मुझे पता है 50-60% लोग यही सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होगे। सो देखो अंबानी जी देख रहे हो, सो यही सारी चीज़ें तुम्हें पढ़ना है। अगर तुमने ये पढ़ना सीख लिया ना, सो तुम्हें कहीं और एनालिसिस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ब्रो, बस तुम्हें यही सारी चीज़ें सीखनी है। देख सकते हो यहाँ पे फाइनेंशियल हाइलाइट्स, कंसोलिडेटेड स्टैंड अलोन, उसके अलावा यहाँ पे मैनेजमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। न्यूज़ वगैरह भी अगर तुम इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो भाई, काम की चीज़ें। बट हाँ देखो इतनी सारी चीज़ें अगर तुम एक स्टॉक्स के लिए इतना टाइम दोगे तो आई डोंट थिंक कि तुम ज़्यादा कुछ कर पाओगे। सो तुम्हें क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है भाई, गधे की तरह मेहनत नहीं करनी। अपकमिंग वीडियोज़ में तुम्हें ऐसे तरीके बता दूंगा भाई, तुम 1 सेकंड में 1 क्लिक पे तुम्हें सारा डेटा मिल जाएगा, ये सब बकचोदी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे देख सकते हो उनका जियो ट्रू 5G जो लॉन्च हुआ था, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें यहाँ पे। और देखो एक और चीज़ बता रहा हूँ, अगर तुम लोग इसको सीख रहे हो ना, सीरियसली सीख रहे हो अगर, तो अब देखो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि व्यूज़ आ रहे हैं नहीं आ रहे, कितने भी व्यूज़ आ रहे हैं, 100 लोग भी देख रहे हो बहुत है मेरे लिए, ठीक है। सो देखो तुम लोग क्या कर सकते हो भाई, नोट्स वगैरह बनाया करो, थोड़ा सा लिखा करो, इससे क्या होगा तुम्हारी जो रिवीजन है वो होती रहेगी टाइम टू टाइम, एंड तुम जितनी बार उसको देखोगे भाई तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। सो ये चीज़ तुम्हें करनी चाहिए जनरली। और यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। सो देखो इतना भाई घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसान है, तुम्हें पढ़ना सिखा दूंगा, कैसे तुम्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो चीज़ें तुम्हें सिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इनकी सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, ये देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो इनको कैसे पढ़ना है भाई, इनको डीपली कैसे तुम पढ़ सकते हो, एनालाइज कैसे कर सकते हो, अपकमिंग वीडियोस में तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। कंपनी एनालिसिस तुम्हें कैसे करना है वो चीज़ अब अगली वीडियो में मैं सिखाऊंगा, मतलब डे 5 के अंदर। सो आज की वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस करा, चलो एक बार अगेन से रिवाइज कर लेते हैं। अरे ये छोड़ो यार ये तो बस मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया था। सो इसका काम अभी खत्म हो चुका है, इसको हटा दो यहाँ से, डिलीट करो, अपना इससे कोई वास्ता नहीं, ये अपने काम की चीज़ नहीं है। बिकॉज भाई देखो एक रियलिटी बता रहा हूँ भाई, तुम ट्रेडर हो, ठीक है, जब तक तुम प्रॉफिट्स नहीं कमाओगे ना, लड़कियां तुम्हारे आसपास नहीं दिखेंगी, ठीक है, और जो है वो भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगी क्योंकि तुम्हारे पे पैसे नहीं भाई, रियलिटी मनी इज एवरीथिंग। तो इसको तुम साइड हटा दो। अब बता दी हमने टॉप टू बॉटम अप्रोच सीख लिया, कैसे सेक्टर का एनालिसिस करना है, कैसे इंडस्ट्री का एनालिसिस करना है, कंपनी का एनालिसिस, वेटेज हमें देखना है इकोनॉमी में। उसके अलावा बॉटम टू टॉप, नीचे से कोई स्टॉक उठाया, ठीक है, उसको उसके बारे में सारी चीज़ें जानी, कौन से सेक्टर का है ये चीज़ें जानी, इकोनॉमी में कितना वेटेज है ये चीज़ें जानी, और फ्यूचर में वो क्या क्या कर सकता है ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे जान ली। एनुअल रिपोर्ट जो कि मैंने तुम्हें लास्ट में बताई, केटन डाल के तुम किसी भी स्टॉक का एनुअल रिपोर्ट देख सकते हो गूगल में। और हमने भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स को डिस्कस किया जहाँ पे तुम जाके सेक्टर परफॉर्मेंस कर सकते हो, ठीक है। इंडिया इन्फो लाइन को तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तुम्हें बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। तो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। आज की वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई, बट हाँ कंटेंट बहुत सारा दिया मैंने, नॉलेज बहुत सारी इस वीडियो के अंदर। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। अभी तक अगर नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो, एंड ये बताओ तुमने 3 दिन में, मतलब 4 दिन में जो मैंने सीखा तुम्हें पसंद आया कि नहीं। अगर आया तो भाई जल्दी से कमेंट्स में बता दो, थोड़ा सा मोटिवेट कर दो मेरे को भी, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो या फिर सब्सक्राइब नहीं करा, क्योंकि भाई अभी भी देखो 40% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। मैंने यूट्यूब का एक दिन डेटा देखा था अपना स्टूडियो पे, सो 40% लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा। क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से कर दो, ठीक है। सो काफ़ी सारा चीज़ें हमने यहाँ पे सीख लिया आज के वीडियो के अंदर। मिलते हैं डे 5 के अंदर जहाँ पे मैं तुम्हें कंपनी के एनालिसिस करना सिखाऊंगा। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, नोट्स वगैरह बनाते रहो भाई, तुम्हारे लिए काम आएंगे, ठीक है। इन फ्यूचर तुम्हें रियलाइज़ होगा बहुत काम की चीज़ है। सो कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।